জল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে শঙ্কর ঘোষ যোগ দিলেন বিজেপিতে। দুদিন আগেই সিপিএম ছেড়ে দলের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। এই দিন মাল্লাগুড়ির একটি হোটেলে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয় শঙ্কর ঘোষের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং সাংসদ রাজু বিস্তর। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শঙ্কর ঘোষ বলেন, প্রয়াত বিজেপি নেতা অভিজিৎ রায়চৌধুরীর কথা স্মরণ না করে আমি আমার কথা বলতে পারবো না। আমি গত 4 বছর ধরে যন্ত্রণায় ছিলাম। এরপর আমি চিঠি দিই। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি বলছি, আমি যা করেছি ঠিক করেছি। আর মতাদর্শ ও অনুশাসনের নামে বাম ছাত্র যুবদের নীরবে বলি দেওয়া হয়। आप सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि बंगाल में एक भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में, चाहे परिवर्तन यात्रा हो, चाहे ब्रिगेड रैली हो, चाहे गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम हो, जितने भी आयोजन हुए, एक जन सैलाब, जन समुद्र आप लोगों ने देखा होगा। ये सब संभव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और मेहनत करते करते अपना बलिदान। मैं जब भी बंगाल की राजनीति के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यदि आज भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है तो लगभग 300 कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ है। हिंसा की राजनीति जो बंगाल के अंदर हमने देखी, देश में कहीं पर भी नहीं देखी। विंडक्टिव पॉलिटिक्स जो हमने बंगाल में देखी, देश में कहीं पर नहीं देखी। और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता भी 4 दशक जो हिंसा की राजनीति के गुजरे हैं उससे मुक्ति पाना चाहती है। सिंडिकेट राज हो, टोलाबाजी हो, कोल माफिया हो, गोल्ड माफिया हो, सैंड माफिया हो, जिस तरीके से सरकार के संरक्षण में काम कर रहे थे उससे अब जनता ऊब चुकी है। एक छोटा सा गरीब व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के 1,40,000 रुपये खाते में जमा हुए, जब तक वहाँ का टोलेबाज को 25,000 रुपये नहीं देगा तब तक वो मकान नहीं बना सकता। ये बंगाल के गांव में रहने वाले गरीब की स्थिति है। और इसलिए इन सब टोलाबाजी से बंगाल मुक्त हो, एक वातावरण, एक हवा, एक आंधी चल रही बंगाल में। और मुझे कहते हुए और भी प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। पिछले दिनों आपने देखा होगा मिथुन दा भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। जब सम्मिलित हुए तब तो मेरी सामान्य बात हुई थी, और जब सम्मिलित होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी शूटिंग सब बंद कर दूंगा अप्रैल की, पूरा अप्रैल का महीना आप मेरा जहां उपयोग करेंगे वहाँ मैं चुनाव प्रचार में जाऊंगा। मैं मोदी जी के हाथ मजबूत करना चाहता हूँ। मिथुन दा भी अभी पिछले दिनों पार्टी में आए। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है। शंकर भाई के बारे में काफ़ी सुना है यहाँ पर। एसएफआई से अपना छात्र जीवन चालू किया, छात्र राजनीति से समाज से जुड़े हुए हैं, कॉरपोरेशन में रहे, और सबसे बड़ी बात है कि बेदाग छवि है। आज मैं पहली बार उनसे मिला सुबह चर्चा के दौरान, जब उन्होंने कहा कि मेरा एक ही संकल्प है कि मैं गरीबों की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं, और मुझे पूरा अवसर मिलेगा तो मैं बहुत काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में बहुत अवसर है, और हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ही गरीब की गरीबी दूर करने का लिया है। लोगों ने गरीब हटाओ का नारा दिया है, पर गरीबी इस देश की हटी नहीं। पर मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री नल जल योजना हो जिसके माध्यम से गरीब के घर में पानी पहुंचाना, चाहे
बिजली पहुंचाने की बात हो गरीब के घर में, तो ये जो गरीबी हटाने का संकल्प प्रधानमंत्री का है, उससे काफ़ी लोग प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं भाई शंकर का स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि उन्हें काम करने का भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता था। अभी हम भाई शंकर जी की ज्वाइनिंग कराएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम, भारत माता की जय। এদিকে তাকাও, এদিকে সামনে।